दोस्तों, ये कहानी है उस लड़की की जिसे राज कपूर ने अपने सपनों की गंगा बनाया। पर उसी गंगा में दुनिया ने पाप देखने शुरू कर दिए। और वो लड़की थी मंदाकिनी। वो लड़का नहीं बल्कि एक महान फिल्मकार था, राज कपूर। लेकिन लोगों ने कहा राज कपूर ने मंदाकिनी से सारी हदें पार करवाईं। राम तेरी गंगा मैली 1985 की वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को हिला कर रख दिया। राज कपूर हिंदी सिनेमा के शोमैन, एक ऐसा नाम जिसने फिल्मों में भावनाओं को पूजा की तरह पेश किया। आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, हर फिल्म में उन्होंने समाज, प्यार और इंसानियत को एक नई परिभाषा दी। लेकिन जब 80 का दशक आया, बॉलीवुड बदल रहा था। रोमांस की जगह एक्शन ले रहा था। राज कपूर बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनका सपना अभी अधूरा था। वो फिर से इंडियन सिनेमा को झकझोर देने वाला प्यार दिखाना चाहते थे। और तभी उन्होंने लिखा राम तेरी गंगा मैली, एक ऐसी कहानी जिसमें गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक औरत का प्रतीक थी। राज कपूर अपने रोल के लिए ऐसी लड़की चाहते थे जो मासूम भी लगे और बोल्ड भी। उन्होंने सैकड़ों ऑडिशन लिए। कई बड़ी हीरोइनों ने ये रोल ठुकरा दिया क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ सीन इतने साहसी थे जो 80 के दशक की सोच से कहीं आगे थे। और तभी उनकी नज़र पड़ी यास्मीन जोसेफ पर, एक 16 से 17 साल की एंग्लो इंडियन लड़की जो छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही थी। राज कपूर ने जब उसे देखा तो कहा, यही मेरी गंगा है। उसका नया नाम रखा गया मंदाकिनी, और शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने उसे अमर भी किया और बर्बाद भी। फिल्म की कहानी थी एक मासूम पहाड़ी लड़की गंगा की, जिसे शहर का लड़का नरेन प्यार का सपना दिखाकर छोड़ जाता है। गंगा अपने बच्चे के साथ पवित्रता की मिसाल बनती है, पर समाज उसे मैली कहता है। राज कपूर का विजन साफ था, गंगा भले नदी हो लेकिन वो भी दर्द महसूस करती है। लेकिन समस्या तब आई जब फिल्म के कुछ दृश्यों में मंदाकिनी को बोल्ड अवतार में दिखाया गया, जैसे पानी के झरने के नीचे सफ़ेद साड़ी में उनका दृश्य या ब्रेस्ट फीडिंग का दृश्य, जिसने पूरे भारत में भूचाल ला दिया। जब राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई तो देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे वो लोग जो कह रहे थे राज कपूर ने भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा दिया है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे थे राज कपूर ने औरत की असली तकलीफ को दिखाया है। मीडिया ने सुर्खियां बनाई, राज कपूर ने मंदाकिनी से करवाए अश्लील दृश्य। राज कपूर का सिनेमा अब कला नहीं, शरीर बन गया है। लेकिन राज कपूर शांत रहे। उन्होंने कहा था, अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो पवित्र है, अश्लील नहीं। मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गईं। हर जगह उनकी चर्चा थी, लेकिन साथ ही लोग उन्हें एक बोल्ड एक्ट्रेस के टैग से देखने लगे। मंदाकिनी खुद कहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये रोल मुझे ग्लोरी देगा या बदनामी। उनका करियर शुरू होते ही विवादों में घिर गया। हर फिल्म निर्माता उनसे वही इमेज चाहता था, नदी में नहाती, झरने के नीचे साड़ी भिगोती गंगा। मंदाकिनी उस इमेज से निकल नहीं पाईं। फिल्म के बाद मीडिया ने एक और कहानी गढ़ी कि राज कपूर और मंदाकिनी के बीच एक खास रिश्ता था। राज कपूर के साथ उनके नाम जोड़े जाने लगे। लोगों ने कहा राज कपूर ने सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि मंदाकिनी से हर हद पार करवाई। मंदाकिनी ने बाद में कई इंटरव्यू में साफ किया, राज कपूर मेरे लिए पिता समान थे, उन्होंने मुझे गाइड किया, गलत नहीं। लेकिन मीडिया ने तब सुना ही नहीं, क्योंकि विवाद बिकता है और बिक रहा था। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पहले पास नहीं किया था। राज कपूर को कई सीन्स कट करने पड़े, लेकिन फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बम फोड़ दिया। 1985 की सबसे बड़ी हिट बनी राम तेरी गंगा मैली। फिल्म ने फिल्मफेयर में कई अवार्ड्स जीते और मंदाकिनी रातों रात भारत की सबसे चर्चित चेहरा बन गईं। लेकिन उस सफलता की कीमत थी इज्जत का बोझ। राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी ने कई फिल्में कीं, डांस, तेजाब, कहाँ है कानून, लेकिन लोग अब भी उन्हें गंगा के रूप में ही याद करते थे। फिर 90 के दशक में उनका नाम जुड़ा दाऊद इब्राहिम से। एक फोटो वायरल हुई जिसमें मंदाकिनी दुबई में दाऊद के साथ बैठी दिखीं। मीडिया ने उन्हें अंडरवर्ल्ड की हीरोइन कह दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बना ली। धीरे धीरे वो गुमनामी में चली गईं। राज कपूर 1988 में इस दुनिया से चले गए।
मंदाकिनी ने कहा था, अगर राज कपूर साहब नहीं होते तो मैं आज कुछ नहीं होती। उनके जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गईं। उनकी फिल्में बंद हो गईं, मीडिया के ताने शुरू हो गए और धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। आज मंदाकिनी अपने पति डॉक्टर कग्यो टी रिनपोचे ठाकुर और 2 बच्चों के साथ हिमालय के पास शांत जीवन जी रही हैं। वो अब योगा और मेडिटेशन सिखाती हैं और कभी-कभी सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। वो कहती हैं, लोगों ने मुझे गलत समझा, पर मैं जानती हूं मैंने क्या किया। राज कपूर ने मुझसे कोई हद पार नहीं करवाई, उन्होंने मुझे अभिनय सिखाया। धीरे धीरे कैमरा फिर उसी झरने की ओर जाता है जहां मंदाकिनी सफेद साड़ी में खड़ी थी। वॉइस ओवर सुनाई देता है, कभी कभी गंगा मैली नहीं होती, बल्कि देखने वालों की नज़र मैली होती है। राज कपूर ने जो दिखाया वो इंसान की आत्मा थी, पर समाज ने उसे शरीर समझ लिया। मंदाकिनी ने जो सहा वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक औरत की लड़ाई थी अपने अस्तित्व के लिए। राज कपूर और मंदाकिनी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक फिल्म कभी सिर्फ सिनेमा नहीं होती, वो समाज का आईना होती है। और जब कोई कलाकार उस आईने को सच्चाई से दिखाने की कोशिश करता है तो दुनिया उसे गलत ठहराती है। तो दोस्तों, आपको मंदाकिनी की कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.